कि टाइम बहुत कम है एज पर सोर्सेज, कि उन लोगों ने वो डिमांड जो आपकी है कि एग्जाम को पीछे करने का रिजेक्ट किया है, एग्जाम टाइम पे ही होगा। ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यही है, क्या जो बच्चे गए थे उनको शायद यही बताया गया कि नहीं एग्जाम अपने टाइम पे ही होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले हमने जो पहले भी बात की, हम पहले देखेंगे पेपर कैसा आता है। पेपर का हमें ब्रेकअप देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए पेपर का जो ब्रेकअप है वो कुछ इस तरह है कि आपको पहले 30 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस करने होंगे, जिसमें आपको ठीक-ठाक ऑप्शन दिए जाएँगे। तो देखिए आपको पहले 6 क्वेश्चंस है, 6 में से आपको 3 ही करने, उनके 10-10 मार्क्स है, ठीक है? उनके 10 मार्क्स है। तो यहाँ 10 मार्क्स में इम्पोर्टेंट है कि हम पहले देखिए अगर हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो बिल्डिंग में हम पहले ढांचा बनाते हैं। ढांचा सीखना बहुत ज़रूरी है। अब ढांचा कैसे सीखना? ढांचा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का सेम है, वो आप कहीं भी जाओ। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। भले कभी-कभी आपको चीज़ें पता भी ना हो ना, लेकिन आप बोलोगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द एम्पावरमेंट। मेरा एक वीडियो ऑलरेडी पड़ा है यूट्यूब पे, कमेंट हो, चाहे एनालाइज़ हो, इलुसिडेट हो, डिस्क्राइब हो, डिस्कस हो, इन वर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आज दिन में हमने क्वेश्चन एक डाला था जिसमें हमने बोला था सिग्निफिकेंस के बारे में बताएँ आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। लेकिन कुछ बच्चों ने उसके काज़ेज़ लिखे थे, जो कि आंसर का डिमांड है, और ऐसे आंसर उसमें लिखोगे ना तो आपको बिल्कुल 0 आएगा, या मैक अगर वो अच्छा प्रोफेसर होगा तो मैक्सिमम 1 मार्क्स देगा। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने लास्ट पे बहुत सारे जो जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे बच्चे, उनको गाइड किया है। खुद मैंने ये एग्जाम्स लिखे और मैंने अपने प्रोफेसर्स को मार्किंग करते हुए देखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। ये शायद कहीं न कहीं एक एडवांटेज है। मैंने देखा है कि वो मार्किंग कैसे करते हैं, वो गाइडलाइंस क्या होती है जो उनको फॉलो करनी होती है। इसीलिए मैं यहाँ पे अगर आप ये क्वेश्चन को देखोगे ना, कमेंट ऑन द एम्पावरमेंट ऑफ पंचायत सिस्टम इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। अब देखिए 17 का क्वेश्चन पेपर है, जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा, यहाँ तो यूनियन टेरिटरी रहा। अब यहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन दोबारा आएगा। अब जो जम्मू कश्मीर पंचायत राज में गवर्नमेंट चेंजेस ला रहा है, वो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट में चेंजेस ला रहा है, वो जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो ये इंपॉर्टेंट हो रहे हैं ये क्वेश्चन हमारे जनरल स्टडीज के लिए। इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो इन क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले हमें लिखना है कि पंचायत राज सिस्टम जम्मू कश्मीर में स्टार्ट कब हुआ। इंट्रोडक्शन देंगे, जम्मू कश्मीर में पंचायत राज सिस्टम 73rd अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से पंचायत राज एक्ट जम्मू कश्मीर में भी स्टार्ट हो गया। उसके बाद देखेंगे उसके बॉडी में सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे कि वुमेन को पार्टिसिपेशन मिला, फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन हो गया, आपको आपको डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है? आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट और बाकी डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेशन बन गया। उसके बाद कंक्लूजन लिखिए, क्या ये एम्पावर कर रहा है या नहीं कर रहा है। कोई एग्जांपल भी दे सकते हैं किसी पंचायत का, जैसे कि शायद आपका सांबा में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने एक पंचायत को अवार्ड दिया था, तो वो आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है, या इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप, व्हाई आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वेरी रेलेवेंट फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, राइट? अब इसी क्वेश्चन को हम उल्टा लिखते हैं, डू यू थिंक the abrogation of 370 has paved way for development in Jammu and Kashmir? Comment. मेरी बात समझ आ रही है? आप इंग्लिश में कर सकते हो। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि हम समझे नेचर ऑफ द पेपर को, और नेचर ऑफ द पेपर के साथ साथ हम ये भी समझे कि कहाँ से क्वेश्चन जल्द जल्द आ सकते हैं, और जो छोटे छोटे टॉपिक्स है। 370 के बारे में तब क्वेश्चन पूछा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए, क्योंकि स्पेशल स्टेटस था, 370 था, 35A था। अब ये हटने के बाद डेवलपमेंट वर्क एज पर गवर्नमेंट कितना ज्यादा हो गया, कितना बढ़ गया, उन सब चीजों के बारे में आप लिख सकते हो, राइट? यहाँ पे पोटेंशियल क्वेश्चन अब यही आ सकता है, 370 के बाद जो डेवलपमेंट हुआ जम्मू कश्मीर में, उसके बारे में कमेंट कीजिए। आप लिख सकते हो कि रेलवे लाइन्स कितनी बढ़ गई, करप्शन कितना कम हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भी आपको आया, जैसे लुलु ग्रुप का माल बन रहा है, और उसके बाद जो भी बाकी चीजें हुई उनको आप लिख सकते हो। अब ऐसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, in view of the current economic condition of the country, was it necessary to organize international event like Formula 1 competition? Formula 1 इंडिया में 2017-18 में हुआ था। अब अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा टेढ़ा करो, क्या ये जरूरी था जब ग्लोबल लेवल पे रिसेशन चल रहा था, सप्लाई चेन में कमी थी, इंडिया में G20 को उस लेवल पे ऑर्गेनाइज कर, राइट? डू यू थिंक दैट इंडिया ने जो G20 ऑर्गेनाइज किया, क्या वो ज्यादा पॉम्प एंड शो था, या उसके रिजल्ट्स आ गए? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट क्या करोगे, G20 के बारे में थोड़ा दोगे,
कि ये G20 ग्रुपिंग्स क्या है, कब ये बन गई, ठीक है, उसमें कौन कौन से मेंबर की जरूरत नहीं है, बस लिख सकते हो। उसके बाद आप बता सकते हो कि जो ट्रायो का होता है उसमें जो 3 मेंबर्स होते हैं उनके बारे में लिखोगे, उसके बाद उसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करोगे। आई होप कि यहाँ पे ये क्लियर है। अब दूसरा आपका आता है फिर 25 मार्क्स, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं और 5-5 मार्क्स के। 10 क्वेश्चन वाले मार्क्स के लिए आप 150 से 200 वर्ड लिख सकते हैं, क्योंकि वर्ड लिमिट यहाँ पे नहीं लिखा गया है, जैसे कि हमारा यूपीएससी में होता है या केएस एग्जाम में होता है। आप 1 से 2 पेज लिख सकते हो। और इंपॉर्टेंट मैं वही बोल रहा हूँ ना, हम स्ट्रक्चर के बारे में जब आगे हम क्वेश्चन करेंगे, हम आपको टेस्ट देते रहेंगे, हम स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करेंगे। इंट्रोडक्शन लिखे, बॉडी लिखे, कंक्लूजन लिखे, और इन बिटवीन जहां पर भी हमें अच्छा कनेक्टर्स की जरूरत है, मेप्स की जरूरत है, कुछ भी लिखना हो, जैसे प्लानिंग हो गया, फोरकास्टिंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, इन चीजों को लिखने की हम शक्ल को यानी कि फिगर्स को अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे, और साथ में डेटा पॉइंट्स को भी विजुअलाइज करेंगे और एग्जामिनर को दिखाएंगे कि वी आर हैविंग द नॉलेज विच यू आर आस्किंग फॉर। वो बहुत जरूरी है। देखिए, एग्जामिनर के लिए आप सिर्फ एक रोल नंबर हो, उस रोल नंबर को कितना नॉलेज है बैकग्राउंड में, वो कितना पढ़ा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अनलेस एंड अनटिल वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है आपके आंसर शीट में। अब यहाँ पे देखिए, उम्मीद सेल्फ हेल्प इनिशिएटिव ऑफ जम्मू कश्मीर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, दोबारा देख लीजिए, हमारे पास ऑलरेडी है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की कुछ स्कीम, जैसे कि मिशन यूथ है, हमारे पास एक वुमन के लिए भी हमारे संजीवनी करके एक स्कीम है। जो भी हमारी स्कीम है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। सीबीआई ईडी न्यूज में है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत ज्यादा न्यूज में है। पीएमएलए, प्रोडेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बहुत ज्यादा न्यूज में, उनके बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। जुडिशियल कमीशन क्या होता है, आपको कोलिजियम सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट भी आता है, कोई देखे हु वॉन द नोबेल प्राइज, ये अब ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, अगर पता ना हो तो आपको ये स्किप करना पड़ेगा, या तो कम से कम नोबेल प्राइज के बारे में कुछ लिखना है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया 2002 में बना था, इसका काम क्या है, ताकि रेगुलेटर है ये आप ऐसे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो उसमें भी आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे, 8 में से 5 करने, मुझे लगता है कि इसमें चॉइसेस ठीक ठाक रहेंगे। हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे कुछ, जहां पे आपको आइडियाज हो, एटलीस्ट जो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, उनके बेसिक टॉपिक्स के बारे में, उनकी पॉलिटी हो, आपको थोड़ा आइडिया मिले कि अगर क्वेश्चन आता है आपके पास वो मटेरियल एटलीस्ट हो लिखने के लिए। अब उसके बाद आपको 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिनको छोटा आंसर और लिखना है कि पेपर गोल्ड किसे बोलते हैं, पार्लियामेंट इन रिलेशन टू मनी इन्फोर्समेंट इन जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, जो सेंटर्स के रिलेशन के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग का डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, इकोनॉमी वाले स्टेट रिलेशन के बारे में डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, ये तो अब नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे अब। 5 फीचर्स आया है। इक्वल ड्यूरेशन कब होता है, कि जून के बाद जो भी है वो। ह्यूमन ब्लड को डिवाइड किया गया ग्रुप्स में, ठीक है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। जेनोसाइड क्या होता है, आप लिख सकते हैं यूएन चार्टर, जेनोसाइड क्या होता है। अब यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन है, उनको 1-1 मार्क्स में, जिनको 1.5 मार्क्स से शायद ये कुछ 10 क्वेश्चन रहेंगे, उनको आपको, ये आपको ऐसे क्वेश्चन जिनमें कुछ को लोगों ने डायरेक्ट दिया है, व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, इनको लिखना पड़ेगा। व्हाट इज द वॉयड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, जैसे कि WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड का, तो इसको डायरेक्ट लिखना है WTO। अगर ज्यादा अच्छा लिखोगे, WTO कब बना, ये ज्यादा अच्छा, पहले गैट था, थोड़ा सा 2 लाइन में लिख सकते हो, उसके मार्क्स आएंगे। फिर ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्ट जो ठीक करेगा उसको डायरेक्ट मार्क्स मिलेंगे। अब ये तो हो गया आपके क्वेश्चन का, जो आपको क्वेश्चन आता है, ये आपको समझ आया क्वेश्चन में क्या है। 3 क्वेश्चन बड़े हैं 10 मार्क्स के, उसके बाद 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, और उसके बाद 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब हम कुछ सैंपल देखेंगे जहां पे आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपके आंसर्स भी ऐसे ही होने चाहिए, और ये स्ट्रक्चर आपको अपने आंसर्स में अपनाना है। ये सिर्फ जनरल स्टडीज के लिए नहीं है, जो आपका ऑफिस मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट है, स्टैटिक्स को छोड़ के जो भी आपके है, जहां पे आपको थ्योरी लिखनी है, वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक स्ट्रक्चर को फॉलो करो और उसको रिलीजियसली फॉलो करो, इसके लिए काम करो। अब यहाँ पे हम आज क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, ये बच्चों ने जो मैं इससे पहले टेस्ट सीरीज कराता था ना केस के लिए, तो इसलिए उन्हीं का क्वेश्चन है, व्हाई इज, ये क्वेश्चन है, व्हाई इज इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, 1 सेकेंड, व्हाई इज इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी यानी कि पार्टी के विद इन पार्टी में डेमोक्रेसी क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इज इट लेकिंग एंड व्हाट मेजर्स आर नीडेड। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अदरवाइज जनरल स्टडीज के मार्क्स नहीं आएंगे, आप कुछ भी बड़े बड़े पैराग्राफ लिखोगे, ऑनेस्टली अनलेस एंड अनटिल आप उस
डायरेक्शन में नहीं लिखोगे ना, जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, आपको व्हाट बोला जा रहा है, आप हू लिख रहे हो, तो आपका सिर्फ लिखना हो जाएगा। मार्क माय वर्ड, या रिकॉर्ड भी करोगे, आपको सिर्फ लिखना हो जाएगा, उसके मार्क्स नहीं आते। आपको लगेगा नहीं मैंने तो अटेम्प्ट किया, कुछ ना कुछ तो देगा। नहीं, डायरेक्शन क्लियर है, एवरेज आंसर है तो कम मार्क्स दे दो, अबव एवरेज है तो इस डायरेक्शन में दे दो, गुड है, आउटस्टैंडिंग है तो उसको 50 से 60% मार्क्स दे दो। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप समझो, भले नॉलेज अगर कम भी होना, लेकिन स्ट्रक्चर को, प्रेजेंटेशन को ब्यूटीफुल करो, उसी से आपका डेढ़ एक आधा मार्क्स ऐड हो जाएगा। अब देखिए, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी के बारे में हम पहले बात करेंगे। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी रिफर्स टू डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज इंश्योरिंग मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, कौन किस पद पे रहेगा। जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने रिसेंटली इलेक्शन कराए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्रेसिडेंट बनाया, कुछ लोगों को दूसरे दूसरे पद दिए। विद इन पार्टी आप डेमोक्रेसी करो, इलेक्शन करा रहे हो। अब उससे देखिए इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, अगर आप ऐसे लिख रहे हो ना, देखिए इंपॉर्टेंस आपको लिखना ही लिखना है। आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा स्ट्रक्चर को ब्यूटीफुल कर रहे हो। इंपॉर्टेंस में लिख रहे हो, एफिशिएंसी लिख रहे हो, मेरिट लिख रहे हो, रिकमेंडेशन ऑफ एआरसी लिख रहे हो, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मे बी आपके पास इतना नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि ये जिस बच्चे ने लिखा होगा उसने 1-2 साल से प्रिपरेशन किया होगा यूपीएससी का। लेकिन आपको स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। यहाँ पे पीपल डेमोक्रेसी, मेरिट हो गया, अपहोल्ड इंक्लूसिविटी, ठीक है, और डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये पॉइंट है। हाउएवर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी इन इंडिया इज लेकिंग। अब लेकिंग के बारे में बात कर रहा है, उसके रीजन बता रहा है। हमारे डायनासिटी बेस्ड पार्टीज है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में बार बार हम देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे को ताना कसते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही खानदान है या 3 ही खानदान है, उन्हीं के बच्चे से बच्चे आते रहे। क्रोनी कैपिटलिज्म को, जिसके पास पैसा ज्यादा होगा उसी को सीट मिल रहा है, जिसके जितने केसेस ज्यादा होंगे उसी को उतना सीट मिलेगा, ये तो आपको पता होगा, ये आप लिख सकते हो। मनी एंड मसल पावर के बारे में, ऐसे ही वोट बैंक पॉलिटिक्स के बारे में, और मेजर्स क्या नीडेड है। ठीक है, कि पार्टी का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको एडहेयर करे, पार्टी के जो इलेक्शन कमीशन का जो मैंडेट है उसको एडहेयर करे, तो वो बहुत जरूरी है। ऐसे ही व्हाट आर बफर स्टॉक्स, बफर स्टॉक्स किसको बोलते हैं। हम ऐसे ही आपको लिखना है कि बफर स्टॉक्स आर द रिजर्व ऑफ द फूड ग्रेन्स विच वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोर्थ फाइनेंस 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेशन जो 10-15-20 मिनट का मैंने रखा है, इसलिए रखा है ताकि आपको ये स्ट्रक्चर अच्छा हो जाए। और मैं आपके पीछे क्यों हूँ, मैं आज ग्रुप में भी दिन में मैसेजेस पे मैसेजेस कर रहा था अपना टाइम छोड़ के। मैं उसके लिए पैसे तो चार्ज नहीं कर रहा हूँ कि आप कम से कम 1 आंसर 2 आंसर लिखो। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, और मैं बिलीव करता हूँ कि शेयरिंग इज केयरिंग। अगर मुझे कोई चीज पता है वो आप लोगों को मैं बताऊं, उसमें मेरा कुछ नहीं जाता है। देखिए, मैंने केएस एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज फ्री में कराई, बच्चों को मेंटरशिप फ्री में दे रहा हूँ, लेकिन क्योंकि उसके बारे में जो भी नॉलेज है, मटेरियल है, वो मेरे पास था अवेलेबल। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें मुझे खुद ढूंढनी पड़ती है, खुद निकालनी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है, इसलिए मैंने शायद वो मिनिमल या नॉमिनल अमाउंट आप लोगों से बोला था कि हम उसके लिए ये चीज करा रहे हैं। उसमें भी मैंने फिर ये भी कंडीशन रखी, जो बच्चे हैं डिजर्विंग है, जिनके पास शायद रिसोर्सेज नहीं है, मैं नहीं चाहता कल को उनको ये मलाल रहे कि अल्लाह का शुक्र, किसी बंदे ने हमें गाइड नहीं किया। तो अब यहाँ जी पे जी, आप देखिए, और कौन कौन है? कोई नहीं, बस मोहम्मद सलाउद्दीन है। अच्छा अच्छा, हाँ, वैभव हेलो, कितना है? ये माइक बंद कीजिए आप। ये कौन है बंदा? हेलो। अब यहाँ पे एक और आंसर हम दिखाएंगे आपको, और उसके साथ साथ दूसरा आंसर भी दिखाएंगे। यहाँ पे सेक्सुअल वायलेंस के बारे में ये लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बारे में जो आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, ये मैं आपके साथ ये पीडीएफ शेयर भी करूंगा, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, ताकि आपको एटलीस्ट अंदाजा हो कि हमें लिखना कैसा है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे, वो डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है आने के आपके एग्जाम में। द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अपहोल्डिंग द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A हैज पेव्ड द वे फॉर डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस इन जम्मू कश्मीर डिस्कस। मैंने अभी डिस्कस किया था आपके साथ, वो क्वेश्चन आया भी था, और उसी को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो रिसेंटली जो जम्मू सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है जजमेंट को, उसके बारे में आप अगर मैप भी बनाओगे, जम्मू कश्मीर का छोटा सा मैप अगर आता है, तो लद्दाख को बायफरकेट करोगे, 370 के बाद क्या हुआ, उसके बाद बोलोगे 370 और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, एब्रोगेशन रूल ऑफ द क्वेश्चन सॉवरेनिटी की बात की। उसके बाद इम्प्लीकेशन क्या है, फुल इंटीग्रेशन हो गई नेशन के साथ, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा सेंट्रल रूल्स का, टूरिज्म का बूम आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर 2 करोड़ टूरिस्ट आए जम्मू कश्मीर में। और उसके बाद सिक्योरिटी में इंप्रूवमेंट हो गया, वो डोंट हैव नाउ स्टून पेल्टिंग, टेरर एक्टिविटीज में कमी आई है, स्टेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस हुआ है। तो इन सब चीजों को आपको लिखना है।
ताकि और ऑर्डर में लिखना है। क्योंकि देखिए ये यहाँ पे आपको टेक्निक ये समझना है, मैंने बार बार आपको ये बोला, आपको कहीं ना कहीं एज ये है कि जो बाकी एस्पिरेंट्स यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं या केएस के लिए तैयारी, क्योंकि उनके पास ये ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो एमकॉम है, बहुत कम ऐसे बच्चे जो एमसीए है या मैथ वाले हैं या इकोनॉमिक्स वाले हैं। यूजुअली तो बच्चे जो पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री से आते हैं सॉरी। तो इसलिए आपके पास ये एज है कहीं ना कहीं, आप जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और अपने ऑप्शनल के 2 पेपर और इकोनॉमिक्स और स्टेट्स को अच्छा कीजिए। ऑफिस मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट होगा, उसके लिए मैंने नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी हम डेली बेस पे करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको एटलीस्ट स्ट्रक्चर पता चले। और उसके साथ साथ कंटेंट हम धीरे धीरे, वो जो है ना इंटीरियर जो बोलते हैं, हम मकान बनाएंगे, अब इंटीरियर धीरे धीरे ऐड करेंगे। स्ट्रक्चर हमें पता चला, इंटीरियर हम कैसे ऐड करेंगे, बाय हैविंग अ गुड कंटेंट, वो बहुत जरूरी है। इस सब में किसी को डाउट है, आई विल क्लोज माय प्रेजेंटेशन, तो वी कैन हैव सम क्वेश्चंस अगर किसी को है। हाँ जी सर। सर ये तो पेपर, ये तो सब कुछ समझ आया कि लिखना कैसे है, क्या करना है। बट अब थोड़ा सा हमें ये गाइड करो कि कहाँ से कौन सा टॉपिक कराना है, क्योंकि वहाँ पे मेंशन किया है सिलेबस में उन्होंने बहुत सारी चीजें। मैंने सिलेबस देखा है माजिद साहब, मैं उसी पे लगा हुआ हूँ, ताकि आपको कम से कम 50, 60, 70, 80 ऐसे टॉपिक दूं जिनके प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो वो आए। मैं उस पे भी लगा हूँ, वो काम भी मैं कर रहा हूँ, ताकि आपको कम से कम वो बेसिक कंटेंट और जो इम्पोर्टेंट चीजें वो प्रोवाइड करूँ। बस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी बिल्कुल। जैसे इसमें जीएस का सिलेबस जो है ये प्रॉपर मतलब टॉपिक्स मेंशन नहीं है इसमें, लाइक कि हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक है और मतलब लाइक ज्योग्राफी का कौन सा है, पॉलिटी का कौन सा है। तो उसी में कंफ्यूजन, आप उसमें गाइड कर दो कि मतलब लाइक कौन से देखिए टॉपिक्स हैं, बिल्कुल, क्या है। देखिए मेरी मैंने कंफ्यूजन। आपको बोला है एंशंट और मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। उससे अगर एक आधा क्वेश्चन आता भी है ना, लेकिन उसके लिए जो पढ़ना है ना, वो आपको शायद आने वाले 3-4 महीने में भी नहीं कंप्लीट होगा। ठीक है, तो उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट है ना, फ्रीडम मूवमेंट के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन आए। एक बार क्वेश्चन आया है बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी क्वेश्चन आया, ठीक है। इस बार क्वेश्चन जो आया था, जो 17 के अभी हमने क्वेश्चन देखे, वो क्वेश्चन हिस्ट्री में जो रिसेंट इवेंट्स है, यानी कि जो आपके 1909 के बाद वाले इवेंट्स है, यूजुअली उन्हीं के बारे में क्वेश्चन आए हैं। प्लस करंट अफेयर में जो छोटे छोटे चीजें थी वो क्वेश्चन आए हैं। और करंट अफेयर 3-4 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगेंगे नेशनल लेवल पे, जम्मू कश्मीर के लेवल पे, उनका मैं एक कंपाइल करके पीडीएफ बनाऊंगा। डेफिनेटली वो चीज मैं फ्री करूंगा, वो मैं ग्रुप में डालूंगा। ऑफिस मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट के लिए नोट्स। हाँ, ऑफिस मैनेजमेंट को, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए नोट्स में भेज रहा हूँ। धीरे धीरे मैं वो नोट्स भी दे दूंगा। कोई परेशान, जिन बच्चों को इश्यूज है वो कोर्स में अगर ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज एंड ऑल, तो वो मैं कंसिडर कर रहा हूँ, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू सर। ये एक चीज और पूछनी है कि अब जैसे टाइम तो बहुत कम रह गया, हार्डली हाँ, वन मंथ है, तो कैसे मतलब सिलेबस करना है ये सब पूरा। मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं तो 4 पेपर्स की बात कर रहा हूँ, उनको मैं कोशिश करूंगा आपका कंप्लीट हो। देखिए जनरल इंग्लिश के बारे में मैंने, प्रिसाइज राइटिंग के बारे में मैं एक सेशन करूंगा आप लोगों के साथ, छोटा सेशन होगा। प्रिसाइज राइटिंग कैसे, लेटर राइटिंग कैसे, वो छोटे छोटे टॉपिक से जिनमें मार्क्स जल्दी मिलेंगे और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसमें मेहनत ज्यादा नहीं है, 1-2 दिन का सिर्फ काम है। एसेज में सेंड कर रहा हूँ, कुछ एसेज में आपको सेंड करूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे, जो अभी नहीं जुड़े वो व्हाट्सएप पे मुझे हाई करे एक बार, या ग्रुप में जुड़े, कुछ एसेज में सेंड करूंगा ताकि आपको अंदाजा हो लिखना कैसे है, ठीक है। उसके साथ साथ इंग्लिश पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगे वो मैं करूंगा विद इन डेज, ताकि आपका इंग्लिश का टेंशन खत्म हो और आप कॉन्फिडेंट रहो कि इंग्लिश में आप एटलीस्ट 70 to 80% मार्क्स स्कोर करो आराम से। उसके बाद जनरल स्टडीज के लिए भी मैं लगा है, ये कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगेगा। मैं वही बोल रहा हूँ कि देखिए अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कम से कम 6 महीने आप लोगों को देता। मुझे खुद भी पता है कि ये बहुत, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो मेरे हाथ में है ना, जैसे कि आपका जीके के बारे में आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं प्रोवाइड करूंगा नोट्स। ऑफिस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए मैं रेडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको एक बार स्किम करके चीजें पढ़ना है और स्ट्रक्चर वाले चीजें जो भी इंपॉर्टेंट होंगे उनको याद करना है। बाकी मैं डेली बेसिस पे क्वेश्चन भेजता रहूंगा, आप उसके आंसर लिखते रहोगे, ताकि हमारी प्रैक्टिस डे टू डे बेसिस पे अच्छी होती रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें हमारे इस लायक समझा कि मतलब एक सेशन किया फ्री ऑफ कॉस्ट। सर एक क्वेश्चन था कि
हेलो। हाँ बताइए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर, क्वेश्चन ये था कि जो केएस का एग्जाम होता है, केएस ये उससे कितना मुख्तलिफ है, मतलब जो कंपटीशन लेवल है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कितनी है कि चूंकि वक्त बहुत कम रह गया है और आप चूंकि इस सब फील्ड में माहिर हैं तो प्लीज थोड़ी सी रहनुमाई करते। देखिए, केस के एग्जाम और इस एग्जाम में फर्क सिर्फ इतना है, वहां पे कंपटीशन ज्यादा इसलिए है क्योंकि वहां पे बच्चे बहुत टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे आपका कंपटीशन यूजुअली, स्पेशली कॉमर्स वालों की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं सीधी बात करने वाला बंदा हूँ। कॉमर्स वाले बंदों को मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इकोनॉमिक्स और स्टेट्स वालों का एज है। आपको ये बात मान के चलना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स और स्टेटिक्स वाले बंदों को एज इसलिए है क्योंकि उनको जनरल स्टडीज वाले जो पेपर 2 है ना, वहां पे इकोनॉमिक्स और स्टेटिक्स आ रहा है। और हम कॉमर्स वाले या कंप्यूटर साइंस वाले बंदे स्टेटिक्स में या इवन कि आपका इकोनॉमी में उतना वो नहीं पढ़ रहे होते, राइट। तो वहां पे आपको उन 2 पेपर्स में आपको अच्छा करना है। बाकी जो आपके ऑप्शनल पेपर रहेंगे उनमें, और जनरल स्टडीज और इंग्लिश में मैं कोशिश करूंगा पूरी। देखिए, लेटर राइटिंग का फॉर्मेट अगर अच्छा हो गया ना, तो आपको 20 के 20 मार्क्स मिलेंगे, 17-18 तो आराम से मिलेंगे। लेकिन फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, आपको आना चाहिए वहां पर लेटर एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट में लिखना जो वो डिजर्व कर रहा है, वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपको उन चीजों के जो मेरे हाथ में चीजें हैं उनमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम कम है। मैं इसीलिए क्वेश्चन भेजता हूँ ताकि आप लिखना स्टार्ट करो, कम से कम वो ढांचा तो तैयार करो, कम से कम आपको एटलीस्ट इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, तो कम से कम उस चीज पे पहुंचो आप लोग। और सर किसी को अभी doubt हमने है? ऑप्शनल पढ़ा ही नहीं है, सो प्लीज अगर आप नोट्स या गाइडेंस करते कौन सी बुक। मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा ऑप्शनल के, मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा ऑप्शनल के। थैंक्स सर। वेलकम। और किसी को डाउट है? एक सेकंड, Sahil, how to approach statistics and economics as it is not possible to cover these topics सभी उधर 40-50 दिन। बिल्कुल साहिल साहब, मैं खुद अगर इकोनॉमिक्स और स्टेट्स के बारे में मुझे अच्छा आइडिया होता, प्रॉपर आइडिया होता, तो मैं आप लोगों से ज्यादा मेहनत करता, टू बी ऑनेस्ट। शायद आप लोगों से ज्यादा करता भी हूँ नोट्स ढूंढने में, नोट्स को बनाने में, चीजों को कलेक्ट करने में। तो मैं उस, क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स और स्टेट्स के बारे में उतना आइडिया नहीं, दो मैंने पीएचडी में पढ़ा है, मुझे थोड़ा सा रफ आइडिया है कि ये मीन मीडियन क्या होता है, ये चॉइस स्क्वायर क्या है। लेकिन उसके लिए कहीं से आपको या तो पेपर सिर्फ देखो, पीवाईक्यूज, कि उन लोगों ने कहाँ कहाँ डोमेन से पेपर डाले हैं, कहाँ कहाँ सब्जेक्ट से पेपर डाले, उनके बारे में थोड़ा सा चीजें पढ़ो। क्योंकि देखिए, पेपर जो आ रहा है ना, वो सरफेस से ही आ रहा है, डीप में नहीं जा रहे हो। आपने देखा होगा, हर किसी को ऑप्शनल पेपर देखोगे ना, तो पेपर वो सरफेस से ही डाल रहे हैं, डीप में, ज्यादा डीप में पेपर नहीं आ रहा है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप पेपर को देखो। अगर एक पेपर आपके पास नहीं है तो हम पेपर सेंड करेंगे, और उसके हिसाब से जो भी टॉपिक है आपका, जैसे कि मैंने कहीं देखा था रिकॉर्डों का थ्योरी आया था, तो उसके बारे में जो ऊपर ऊपर से चीजें हैं उनको पढ़ के जाए। सर लास्ट टाइम इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत नॉर्मल आया था। मैं वही बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स का पेपर हो, ऑफिस मैनेजमेंट का पेपर, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ऑफिस मैनेजमेंट पेपर अगर हम किसी भी बंदे को जिसने सिर्फ एक रीडिंग किया होगा ना, वो आराम से वो सारे पेपर को करेगा। उसमें कुछ खास नहीं था, इवन प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में कुछ ज्यादा नहीं आया था, पेपर बिल्कुल सरफेस से आ रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा ऊपर ऊपर से कम आइडिया हो हर चीज का, और स्ट्रक्चर उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको ब्यूटीफाई करना है राइटिंग को। अगर आपको कोई चीज बता रहा है तो उसको डायग्राम अच्छे से बना, फ्लो चार्ट अच्छे से बना, उसको लगे कि नहीं इसको पता है, ये समझ रहा है चीजों को। वो मोनोटोनस नहीं लिखना, बड़े बड़े पैराग्राफ लिख लो, एक एक पेज का एक एक पैराग्राफ नहीं, उसको ब्रेक करो, 2-3 पैराग्राफ लिखो, या पॉइंट इसमें लिखने की कोशिश करो, वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो स्ट्रक्चर की बात जो मैंने पहले भी की, अब भी कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है ऑफिस मैनेजमेंट वालों के लिए भी, बाकी बाकी ऑप्शनल वालों के लिए भी। उस चीज को फॉलो कीजिए। जो भी आप चीजें लिखोगे, पहले इंट्रोडक्शन लिखो, 2-3 लाइन, किसी का कोट अगर याद आ रहा है, कोई डाटा पॉइंट अगर याद आ रहा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू WHO या अकॉर्डिंग टू WTO या अकॉर्डिंग टू IMF, इंडिया का ये फोरकास्ट रहेगा इकोनॉमी में, उसके हिसाब से फिर आगे जाओ। या अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, देयर हैज बीन 2 करोड़
टूरिस्ट इन जम्मू कश्मीर इन ईयर 2023, उसके बाद स्टार्ट करो बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस, ये चीजें हुई। तो उससे कम से कम वो आज उस पर पढ़ेगा, उसको लगेगा नहीं उनको पता है, तो यहाँ से नंबर खींचने की कोशिश करनी है। अब 30 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं क्या? 30 मार्क्स को तो नहीं आते ना शायद, या ऑप्शन में 30 मार्क्स के क्वेश्चन भी कई आए हैं। 20 मार्क्स या 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हाँ वहाँ पे। 20 नहीं, 20 के 5 आते हैं ना, 20 के 5 आते हैं। अच्छा ऐसे की बात करो, ऐसे की 4-5 पेज ऐसे का लिखना है। ऐसे में सेंड नहीं। करूंगा, जिस ऐसे को मैं सेंड करूंगा कुछ ऐसे, आपको ऐसे 4-5 पेज पे लिखना है, उसका स्ट्रक्चर, उसमें क्या क्या पॉइंट, पैराग्राफ को कनेक्ट कैसे करोगे, वो हम उसके बारे में कभी हम व्हाट्सएप पे ही, कॉल पे या ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। वो छोटा मसला है, मैं लेकिन ऐसे में आपको सेंड करूंगा पहले। आप कुछ ऐसे को पढ़िए जब शाम को सोने से पहले, या सुबह उठते ही कम से कम अपने फोन से ऐसे खोलिए और देखिए कि ये लिख क्या रहे हैं। ऐसे में एनेक्डोट क्यों जरूरी है, ऐसे में कोटेशन क्यों जरूरी है, कोई स्टोरी क्यों जरूरी है, और कनेक्ट कैसे करते हैं चीजों को, वो जरूरी है। सर एक लास्ट टिप सर, हाउ टू कवर, क्योंकि टाइम बहुत कम है, एक एक टॉपिक को फुल डे लग रहा है स्टैटिस्टिक्स के। हाँ हाँ, दोबारा बोले क्वेश्चन, मैं सुना नहीं, वहां पे आवाज आ रही थी। हाउ टू कवर, सर हाउ टू कवर सिलेबस, क्योंकि एक एक दिन बहुत लग रहा है एक एक टॉपिक को, इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स। बाकी ऑफिस मैनेजमेंट और हाँ हाँ, ऑफिस मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट का तो पढ़ा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा आइडिया है, इनका तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ, इसी में आप थोड़ा मेहनत कीजिए, उसी पे डेडिकेट कीजिए ज्यादा टाइम। थोड़ा सा नोट्स अगर कहीं मिल रहे हैं, शॉर्ट टिप्स कहीं मिल रहे हैं, और PYQs को देखिए कि कैसे आ रहे हैं, उसके रिलेटेड इर्द गिर्द जो भी टॉपिक से जहाँ पे उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, उसके इर्द गिर्द चीजों को तैयार कीजिए। और स्टेटिक्स के लिए तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा चीजों को, जो भी आपको फार्मूलाज है, मीन मीडियन मोड हो गया, जो आपके उसके बाद जो टोटाइल हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, जो भी उसके आपको आते हैं वहां पे, तो उन चीजों को वहां पे करना है। तो अदरवाइज उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए आप जो जॉब में है वो तो जॉब जाएंगे, अब जो बच्चे हमारे जॉब में नहीं है वो बैठे ज़्यादा टाइम डेडिकेट कीजिए, क्योंकि पोस्ट बहुत सारे हैं टू बी ऑनेस्ट, और अच्छे पोस्ट है, ये केस लेवल के पोस्ट है, शायद उससे भी आगे के लेवल के है, केस लेवल के पोस्ट है, ये अच्छा एग्जाम है। तो इसलिए बैठिए, थोड़ा सा मेहनत और कीजिए, डेफिनेटली हो जाएगा। विच सब्जेक्ट्स आर मोर स्कोरिंग, ये तो देखिए स्टैटिक्स तो स्कोरिंग है ही है, क्योंकि उसमें आप फार्मूलाज वाला क्वेश्चन डालोगे तो उसको स्टेप वाइज आप करोगे तो क्वेश्चन आएगा। मुझे लगता है इंग्लिश में भी प्रोपोर्शनल मार्किंग होती है, अगर आपका स्ट्रक्चर ठीक है, ऐसे का सारी चीजें ठीक है, तो आपको वहां से मार्क्स मिलेंगे। किसी और को क्वेश्चन अगर कोई है तो, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड द सेशन, ताकि आप अपनी पढ़ाई जारी रखो, ताकि आपका टाइम जाया ना हो, क्योंकि